नमस्ते। जय नीम करोली महाराज। नीम करोली बाबा में छोटे बच्चे की भांति भोलापन था। उनके दर्शन से यह मालूम नहीं होता था कि वे सब कुछ जानते हैं। उनकी लीलाएं ही इस बात का बोध कराती है कि वह सर्वज्ञ थे, यानी वे सब कुछ जानते थे। वे सबसे सुपरिचित जान पड़ते। ऐसे लगता जैसे वे सबको पहले से ही जानते हैं और उनकी आत्मीयता देखते ही बनती थी। सभी व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क में उनकी पूर्ण दृष्टि रहती और बाबा सभी भक्तों के विचारों और भाव को जानते थे। हमेशा बाबा की वाणी सच होती रही। जो भी वे कहते वह सच में घटित होते देखा गया। वे भक्तों के मन की इच्छाओं को पूरा करने में और लोगों को चिंता से मुक्त करने में सफल रहे। बाबा के हर आदेश के पीछे महत्वपूर्ण वजह जरूर होती, जिसे उस घटना के होने के बाद ही जाना जा सकता था। उन्हें हमेशा हर जगह की सभी स्थितियां एवं परिस्थितियों और व्यक्तियों के भूत, भविष्य और वर्तमान का हमेशा पता रहता और उनके सारे व्यवहार उसी अनुरूप होते। जब कभी कोई भक्त बाबा की परीक्षा लेने की कोशिश करता, उनको परखने की कोशिश करता, तो ऐसे व्यक्ति की शंकाओं को बाबा अपनी लीलाओं से अवश्य दूर करते रहे। बाबा अपने हर भक्त के बारे में सब कुछ जानते हैं, चाहे वह उनके पास बैठा हो या कहीं दूर दुनिया के किसी कोने में बैठा हो। बाबा हर भक्त के मन की बात पहले से जानते हैं। इसी संबंध में बाबा से जुड़े उनके भक्तों के कुछ अनुभव आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। सन 1944 में एक भक्त जो स्टेट बैंक के कानपुर हेड ऑफिस में थे। इसी वर्ष 14 नवंबर के दिन भक्त को प्रथम बार बाबा के दर्शन उनके सहकारिता दीक्षित जी के घर पर हुए। भक्त कहते हैं कि उस समय बाबा मुझे बोले कि तेरे घर आऊंगा, और उठकर चल दिए। मैं एकाएक बात समझ नहीं पाया। इस क्षणिक दर्शन का भक्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्त अपनी कार में उनके पीछे चल दिया। महाराज की कार तेजी से निकल गई और भक्त पीछा करता हुआ भी उन्हें नहीं पकड़ सका। इसके बाद से भक्त के मन में उनके दर्शन की लालसा बराबर बनी रही। उस भक्त को कुछ समय बाद ज्ञात हुआ कि बाबा लखनऊ आए हुए हैं। वे तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेकर उनकी भाभी के घर लखनऊ पहुंचे और महाराज के बारे में वहां पूछताछ की। टेलीफोन द्वारा श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा से संपर्क हुआ। उन्होंने अपने घर आने को कहा। दूसरे दिन सवेरे भक्त, उनकी पत्नी और उनकी भाभी मेहरोत्रा जी के घर पहुंचे। बाबा ऊपर के कमरे में विराजमान थे और दर्शकों की भीड़ लगी थी। सभी भक्त कमरे के बाहर ही खड़े थे। बाबा ने एक एक कर सबको विदा कर दिया और उसके बाद भक्त और उसके परिवार वालों को बुला लिया। सर्वप्रथम बाबा ने भक्त से कहा कि तू जो चाहता है मांग ले। भक्त ने केवल उनके आशीर्वाद की कामना की, जिसके परिणाम स्वरूप बाबा की कृपा सदा भक्त के ऊपर बनी रही। बाबा फिर भक्त की भाभी से बोले कि तू अपने पति के बारे में व्यर्थ चिंता किया करती है, चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। अंत में वे भक्त की पत्नी से बोले कि तू पहले से ही सोचकर आई है, पूछ क्या पूछना है। भक्त की पत्नी चुप रही। बाबा ने फिर पूछा। यह इस पर भी चुप रही। बाबा ने एक बार और पूछा। जब भक्त की पत्नी इस बार भी नहीं बोली तो वह कहने लगे कि अच्छा, तेरे घर आकर मिलेंगे तब बताना। भक्त की पत्नी ने मन में यह निश्चित कर रखा था कि वह बोलकर अपने प्रश्नों को व्यक्त नहीं करेगी और बाबा का उत्तर एकांत में सुनना चाहेगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर दीक्षित जी के घर कानपुर में बाबा का आगमन हुआ। भक्त उन्हें अपने घर ले आए। महाराज जी का स्वागत के लिए भक्त ने बाहरी कमरे में तैयारी कर रखी थी, पर वह इस कमरे की और मुड़े भी नहीं और बोले तेरे छोटे कमरे में बैठेंगे, जो कि पूजा घर था। ऐसा कहकर बाबा भक्त के घर में आगे आगे ऐसे चलते गए जैसे वे पूरे घर को पहले से जानते हो और भक्त उनके पीछे पीछे चलता रहा। बाबा उस कोठरी में जा बैठे और भक्त से पत्नी को बुलाने के लिए कहा। महाराज उनसे बोले कि क्या पूछना चाहती है। वे अब भी चुप्पी साधे रही। बाबा ने बोलना आरंभ किया और वे 10 मिनट तक बोलते रहे और उनके समस्त प्रश्नों का पूरे विस्तार से उत्तर देते चले गए। अंत में वे बोले, यदि कुछ और रह गया हो तो बताओ।
भक्त की पत्नी अब भी चुप रही। इस बार भक्त की पत्नी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। महाराज बोले कि किसी साधु को आगे ऐसे परेशान मत करना। बाबा के चले जाने के बाद भक्त के अपनी पत्नी से पूछने पर उन्होंने बताया कि बाबा ने उनके सभी प्रश्नों का पूरा उत्तर दिया। इस घटना के बाद से वह भक्त और उसका सारा परिवार बाबा का अनन्य भक्त हो गया। सन 1971 में महाराज के साथ यात्रा में कुछ भक्तजन जयपुर गए हुए थे। उनमें श्री जीवंती मां ने वहां मूर्ति निर्माण की कला विधि देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा ने यह कहकर उनका आग्रह टाल दिया कि उन्हें इस कार्य के लिए दोबारा आना होगा। उनके इस उत्तर से मां को संतोष नहीं हुआ। बाद में उचित अवसर देखकर उन्होंने पुनः निवेदन किया। बाबा ने इस बार भी उनका वही उत्तर दिया और बात समाप्त कर दी। बाबा के महाप्रयाण के बाद जब कैंची आश्रम में उनके विग्रह के स्थापना की योजना बनी तो ऐसा सहयोग घटित हुआ कि बाबा की मूर्ति बनवाने के लिए सन 1975 में जीवंती मां को ही जयपुर जाना पड़ा और वह इस कार्य के लिए वहां 1 सप्ताह रही। बाबा के शब्दों का रहस्य तब समझ आया। अगली घटना 1973 की है। श्री रवि कुमार इलाहाबाद बाबा के दर्शन कैसे आए हुए थे और इलाहाबाद वापस जा रहे थे। वे आश्रम को अनेक आवश्यक वस्तुएं भेंट करना चाहते थे, पर उनके पास उचित धनराशि नहीं थी। उन्होंने इस हेतु हल्द्वानी के शुद्ध घी के व्यापारी नंदलाल जी से मिले और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कर उनसे इस काम के लिए सहायता मांगी। उन्होंने वादा किया कि इलाहाबाद जाकर वे उनके सारे पैसे लौटा देंगे। नंदलाल जी उन्हें जानते नहीं थे और उन्होंने उनका पता भी नहीं पूछा, पर उन्हें विश्वास दिलाया कि वे समस्त वस्तुओं को शीघ्र खरीदकर कैसे आश्रम में पहुंचा देंगे। इन वस्तुओं को खरीदने में नंदलाल जी को अच्छी पूंजी लगानी पड़ी। बाबा ने अचानक नंदलाल जी को हल्द्वानी से बुलवाया और उनसे पूछने लगे कि यह समस्त वस्तुएं उन्होंने कैसे भेजी। उन्होंने सारी बात बाबा को बताई। बाबा बोले कि तू उसे आदमी को जानता है। नंदलाल जी ने कहा कि वे उसे आदमी को नहीं जानते। तब बाबा ने कहा कि अब ये पैसे कैसे वसूल होंगे। नंदलाल जी ने कहा कि मैं उसे भले आदमी के कहने से यह सब सामान भेज दिया, यदि वह पैसे नहीं भेजता तो इससे मुझे क्या घाटा आना है। बाबा नंदलाल जी की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तूने अच्छा ही किया। वह आदमी बहुत भला है। यदि इसे 10 गुनी लागत का माल भी उसने भिजवाया होता तो वह तेरे पूरे पैसे चुकाता। बाबा की बात से नंदलाल जी को पूरा भरोसा हो गया। लगभग 5 महीने बीते। बाबा के महाप्रयाण के 1 महीने बाद एक दिन उसे व्यक्ति का बैंक ड्राफ्ट मिला, जिससे उसने सारे पैसे चुका दिए। अगली घटना कैंची निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी जी की है। वह महाराज के परम सेवक और भक्त रहे और उन पर बाबा की विशेष कृपा भी रही। सन 1971 में तिवारी जी की पत्नी का स्वास्थ्य गिरता चला गया और एक दिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तिवारी जी कहते हैं कि मैं चिंता में आतुर होकर आश्रम में बाबा के पास अपनी व्यथा सुनाने के उद्देश्य से पहुंचा। महाराज अपनी कुटिया में खिड़की की ओर मुंह करके अकेले बैठे थे। सूर्यास्त हो रहा था। मैं खिड़की के बाहर से ही प्रणाम कर अंदर गया और उनकी पीठ के पीछे तख्त के पास ही जमीन पर बैठ गया। कुछ समय मौन में गुजरे, फिर अचानक बाबा ने गर्दन घुमाई और अपनी 2 उंगलियों को उठाकर मुझे दिखाते हुए बोले कि अभी 2 बच्चे और होने हैं। फिर खिड़की की ओर मुंह करके शांत बैठे रहे। उस समय की अपनी मानसिक स्थिति में मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। पत्नी मरने को तैयार है और बाबा 2 बच्चे और होने के बात कह रहे हैं। मैं मन ही मन विचार करने लगा, यदि 2 बच्चे और होने हैं तो इस समय घरवाली ने मरना नहीं है, वह अवश्य बच जाएगी। इससे मुझे कुछ शांति मिली। मैं बाबा को नमन कर वापस घर आ गया। फिर सोचने लगा कि अब पत्नी बूढ़ी हो चली है और यदि बच्चे हुए तो यह उस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अचानक फिर से विचार आया कि बच्चे होना तो खुशी की बात है। बाबा अपनी बात कहकर गंभीर और मोहन क्यों हो गए? इसका उत्तर मैं नहीं सोच सका। मैं समझा अवश्य कोई रहस्य है।
धीरे धीरे पत्नी स्वस्थ हो गई। सितंबर 1973 में बाबा ने महासमाधि ले ली और इस वर्ष सर्दियों में मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन दोनों मरे हुए पैदा हुए। बाबा के मौन हो जाने का रहस्य तब मेरी समझ में आया। ये थे बाबा के सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला होने के कुछ प्रामाणिक भक्तों द्वारा शेयर किए गए अनुभव। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें ऐसे ही और अनुभव आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय नीम करोली महाराज।